हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर का ऑनलाइन फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है। ये 2025 का ऑनलाइन नोटिफिकेशन है और ये नोटिफिकेशन जो 4,543 पोस्ट के लिए इस बार जो है कि वैकेंसी निकाली गई है। तो इसमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी बता रखी है उसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि इतने सारे पोस्ट के लिए जो अप्लाई की जा रही है 4543 पोस्ट के लिए, तो पोस्ट तो अच्छी खासी है। ठीक है, तो अच्छी चांसेस है आपका सब इंस्पेक्टर बनने का यहाँ पे। तो इसमें कौन कौन से क्वालिफिकेशन चाहिए और उसके साथ में इंपॉर्टेंट डेट क्या है, कब से कब तक आप लास्ट इसमें अप्लाई करने का डेट क्या है, उसके बारे में डिटेल में समझते हैं। तो ये नोटिफिकेशन आपका रिलीज किया गया था 28 मार्च को ही रिलीज कर दिया गया था और स्टार्ट हो रहा है आपका फॉर्म भराना। वो अब 12 अगस्त 2025 से ये फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है। अभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट अप्लाई करने का जो डेट है वो 11 सितंबर 2025 रखा गया है और लास्ट पेमेंट का भी डेट आपको यहाँ पे 11 सितंबर 2025 ही रखा गया है। तो 11 सितंबर से पहले आपको एनी हाउ इस फॉर्म को फिलअप कर देना है। डेट एक्सटेंड होने की यहाँ पे चांसेस बहुत कम है। मे बी ये डेट एक्सटेंड हो सकता है लेकिन बहुत चांसेस इसकी कम होती है, इसलिए आप लास्ट डेट से पहले जो भी यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अभी आपको बताएंगे उन सारे डॉक्यूमेंट के साथ में इस फॉर्म को आप अप्लाई कर दें। एग्जाम डेट जल्द ही नोटिफाई किया जाएगा इनके द्वारा और एडमिट कार्ड एग्जाम से कुछ दिन पहले यहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। आगे की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी में एप्लीकेशन फ़ी के बारे में इन्होंने बता रखा है कि जो भी कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं या ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनको 500 रुपये यहाँ पे पेमेंट करना होगा। और जो कैंडिडेट आपका एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको आपको 400 रुपये यहाँ पे पेमेंट करना होगा। तो ये पेमेंट आप यहाँ पे डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट, इसके थ्रू आसानी से यहाँ पे ये पेमेंट की फैसिलिटी अवेलेबल है। यूपीआई के थ्रू भी आसानी से हो जाएगा, तो ये आपका पेमेंट में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। आगे की डिटेल को एक बार समझने से पहले कृपया वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट इस टाइप की गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट जो है सबसे पहले आपको प्राप्त हो। अब एज लिमिट जो रखा गया है वो 1 जुलाई 2025 के आधार पर रखा गया है कि 1 जुलाई 2025 को मिनिमम आपकी उम्र 21 वर्ष होना चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। मैक्सिमम 28 वर्ष होना चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए 28 वर्ष है और एज रिलैक्सेशन कुछ आपका कैटेगरी वाइज प्रोवाइड किया जाएगा। तो जिन भी कैंडिडेट के पास में एससी कैटेगरी का, एसटी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है उनको एज रिलैक्सेशन, इसके रूल्स यूपी पुलिस का जो आपका एज रिलैक्सेशन रूल है सब इंस्पेक्टर पोस्ट के पोजीशन के लिए उसके आधार पर दिया जाएगा। अब आगे की जानकारी को समझते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्या मांगा गया है, तो एलिजिबिलिटी में यहाँ पे कैंडिडेट मस्ट हैव बैचलर डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया के किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपने कोई भी स्ट्रीम से बैचलर डिग्री कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। उसी के साथ ही साथ आपका प्रेफरेंस क्वालिफिकेशन में यहाँ पे कोई मैंडेटरी नहीं है और पासिंग दी ओ लेवल कंप्यूटर एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाई NILIT, इसके द्वारा आपका ये जो ओ लेवल का जो कंप्यूटर एग्जामिनेशन है वो क्वालिफाइड होना चाहिए, तभी जा करके आप इस फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि बेसिक कंप्यूटर का तो नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। ये मिनिमम 2 ईयर ऑफ द सर्विस इन द टेरिटोरियल आर्मी, कम से कम आपके 2 साल का टेरिटोरियल आर्मी में है कि जॉब किया हो तो एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वो भी आपका यहाँ पे डिमांड है। साथ ही आपका AB सर्टिफिकेट फ्रॉम द नेशनल कैडेट कॉर्प्स, NCC से आपका AB सर्टिफिकेट है, ठीक है, B कैटेगरी का, तो आप यहाँ पे क्या है कि आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे NCC से। अब वेरियस पोस्ट की बात करें तो कौन कौन से पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है, तो सब इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए आपका टोटल 4242 पोस्ट है। वही सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस के लिए आपका ये था 4242। वही सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस फीमेल की बात करें तो 106 पोस्ट इनके लिए है। पल्टून कमांडर सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस के लिए बोले, पल्टून कमांडर का जो पोस्ट है उसमें सब इंस्पेक्टर का जो पोस्ट होंगे उसमें टोटल 135 पोस्ट हैं इस बार। तो सब इंस्पेक्टर पल्टून कमांडर स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स में 60 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। तो ये सारे आपके वैकेंसी डिटेल हैं, आप देख लें कि कौन से पोस्ट में ज़्यादा पोस्ट हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे की जानकारी को समझते हैं। तो यूपी पुलिस का जो ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो लिया जाएगा वो पुरुषों की बात करें तो पुरुषों का जो हाइट है वो कैटेगरी वाइज बात करें तो जनरल कैटेगरी, OBC और SC कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट हैं उनका हाइट 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। ध्यान देंगे कि कौन कौन से कैटेगरी का, तो UR जनरल कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट हैं, OBC जो भी हैं, और साथ ही साथ आपका SC कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे आपका जो हाइट होनी चाहिए वो 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। वही आपका बात करें कि नेक्स्ट यहाँ पे चेस्ट की कि ये जनरल कैटेगरी, OBC और
SC कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट हैं उनका चेस्ट का साइज आपका 79 से 84 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए, तभी आप इसको फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। ये सब सिर्फ मेल के लिए है। फीमेल की बात करें तो सॉरी फीमेल नहीं, ST कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट हैं उनकी बात करें तो ST कैटेगरी वालों के लिए हाइट जो मांगा गया है 160 सेंटीमीटर का मांगा गया है, और वही आपका चेस्ट का जो साइज है वो आपका 77 से 82 सेंटीमीटर के बीच में है, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। आगे के डिटेल को समझते हैं। तो फीमेल के लिए क्या मांगा गया है, तो फीमेल में जो भी फीमेल UR कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, OBC और SC कैटेगरी से, उनके लिए जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर रखा गया है। 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट है और आपकी वेट 40 kg है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। और ST कैटेगरी की बात करें तो जो भी फीमेल ST कैटेगरी से बिलोंग करती है उनकी हाइट जो है 147 सेंटीमीटर भी है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका 5 सेंटीमीटर का इनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है ST कैटेगरी के फीमेल स्टूडेंट को। तो 147 सेंटीमीटर के साथ में आप अप्लाई कर सकते हैं। वेट आपका 40 kg होना चाहिए। तो ये थी आपका फीमेल के लिए क्राइटेरिया इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अब आगे की डिटेल समझते हैं। तो रनिंग जो होगा वो रनिंग मेल के लिए होगा 4.8 किलोमीटर का, वो भी 28 मिनट में कवर करना है। तो ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं, तो ये आपका 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में कवर करना है, तो काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे समय दिया जा रहा है। यूजुअली ये 24 मिनट में आपका कवर हो जाता है 5 किलोमीटर का। आप थोड़ी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो 4.8 किलोमीटर डेफिनेटली यहाँ पे आप कवर कर पाएंगे मेल के लिए, ठीक है। फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर का जो है कि वो 16 मिनट में आपका कवर करना है, तो ये भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। 16 मिनट काफ़ी समय होता है, थोड़ा सा भी आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आसानी से रनिंग दोनों के लिए, मेल और फीमेल के लिए काफ़ी आसान है। आगे का डिटेल समझते हैं कि फोटो को अप्लाई करते समय किन चीज़ों को ध्यान देना है। तो फ़ोटो जो होना चाहिए वो पासपोर्ट साइज़ का कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, और जो बैकग्राउंड होगा फोटोग्राफ का वो आपका वाइट होना चाहिए या लाइट कलर में होना चाहिए। बैकग्राउंड को अच्छे से देखना है कि आपका बैकग्राउंड जो हो कि ज़्यादा डार्क ना हो, वो वाइट कलर में हो या फिर लाइट कलर में हो। सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर आपका वाइट पेपर पे करेंगे, वो भी ब्लैक या ब्लू पेन से ही करना है, वही एक्सेप्टेबल होगा। अदर पेन से आप करते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। बॉल पेन से ही करें, नॉर्मल पेन से, ठीक है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट की बात करें तो 10th और 12th ग्रेजुएशन, ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। हायर क्वालिफिकेशन विल बी एक्सेप्टेबल, इससे ज़्यादा भी क्वालिफिकेशन है तो वो भी आपका एक्सेप्टेबल होगा। और कास्ट सर्टिफिकेट, आपके पास रिजर्व कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। OBC से अप्लाई कर रहे हैं तो OBC का, SC से अप्लाई कर रहे हैं तो SC का, और ST वालों के लिए ST का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। आधार कार्ड फॉर ID प्रूफ आपके पास होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो इनकम सर्टिफिकेट आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से, EWS से, जो भी कैटेगरी से आपका अप्लाई करने वाले स्टूडेंट हैं उनके पास में इनकम सर्टिफिकेट कंपलसरी होना चाहिए, उसका यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाएगा। अदर सर्टिफिकेट की बात करें तो स्पेशल कैटेगरी जैसे सच एज आप फिजिकली हैंडीकैप्ड वाले हो गया, या एक्स सर्विसमैन के कोई स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके पास में इसे रिगार्डिंग आपका फिजिकली हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और एक्स सर्विसमैन वालों के लिए एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, अब आगे का देखते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे लिया जाएगा। तो पहले तो रिटेन एग्जामिनेशन आपका होगा, उसके बाद में आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। पूरा फिजिकल टेस्ट में रनिंग ये सारा चीज़ हो जाएगा। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ये सारा होने के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फाइनली मेडिकल टेस्ट होगा। उसके बाद में आप सारी चीज़ों में क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये सारे स्टेप्स हैं। इस टाइप की और भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशंस के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।